पहले ही तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान ने जो भगवत गीता बोलनी थी वो बोल दी है। अभी भगवान जो ये 18 चैप्टर क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के निष्कर्ष को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि कर्मयोग का निष्कर्ष क्या है, भक्ति योग का निष्कर्ष क्या है, ज्ञान योग का निष्कर्ष क्या है। भगवान क्यों दोहरा रहे हैं इन सब चीजों को, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? ताकि जो अर्जुन को अगर थोड़ा बहुत, अगर थोड़ी समस्या भी रही हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया हो, तो दोबारा बताते हैं, या फिर हम जीवों को भी मौका दे रहे हैं उसको दोबारा से समझने का शार्प। तो पूरा आप 18 चैप्टर देखेंगे, ये सारे योगों को भगवान ने क्या किया है, शॉर्ट शॉर्ट वे में उसके मूल मूल पॉइंट्स को टच करते हुए सबको एक्सप्लेन किया है। चाहे आप देखोगे इसमें भगवान प्रकृति के 3 गुणों को भी बताते हैं, और अंत में भक्ति योग को भी स्टैब्लिश करके चैप्टर को एंड करके। तो हमने देखा अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न पूछता है भगवान से, जो कर्म योग का प्रश्न है कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है ना। इस तरीके से अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछता है कि हमें इसका डिफरेंस समझ आइए, और भगवान वही बताते हैं जो उन्होंने पहले के 6 अध्यायों में बताया हुआ है। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, ये त्याग और संन्यास में जो त्याग है वो अच्छा है, क्योंकि संन्यास में कर्म का त्याग करना होता है, लेकिन त्याग का मतलब होता है कर्म को नहीं छोड़ना है, आपको कर्म के फलों को छोड़ना है। और इस तरीके से भगवान स्टार्ट करते हैं बताना। अब अगर आप देखिए 18.2 श्लोक का, तो यही है, भगवान क्या बोलते हैं, काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। सर्व कर्म फल त्याग, अगर सारे कर्मों के फलों का त्याग कर दिया जाता है तो उसको लोग त्याग बोलते हैं। और भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास बोलते हैं। तो भगवान बेसिकली बताना यही चाह रहे हैं कि कैसे कर्म के फलों का त्याग कर्म के त्याग से अच्छा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि बिना किसी कर्म के रह सके। हम अपने गुणों के आधार पर कोई ना कोई काम तो करेंगे ही, है ना। ऐसा तो नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं, ना सोचेंगे ना करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जब करना ही है तो क्यों ना कर्म योग के माध्यम से कार्यों को किया जाए। भगवान ने इसलिए बोला कि कर्म फलों का त्याग करना कर्म के त्याग करने से बेहतर है। और भगवान ने इसलिए तीसरे श्लोक में समझाया कि ये जो तीनों चीजें होती हैं, यज्ञ दान तप, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, है ना। यस, इनको त्याग नहीं सकते, आपको करना ही है यज्ञ दान और तप। फिर भगवान इसके आगे समझाते हैं कि अब मैं तुमको त्याग के बारे में बताऊंगा आगे, और उसके बाद भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये जो यज्ञ दान तप होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं किए जाते। इवन अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी हो गया हो, उसको भी, मनीषिणा है, बहुत बुद्धिमान है, उनको भी यज्ञ दान तप त्याग नहीं करने चाहिए। तो मतलब क्या है, संन्यास जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छा क्या है, त्याग जो है वो बेहतर है। और भगवान ने फिर 6ठे श्लोक में इसको कंक्लूड किया। उन्होंने क्या बोला कि कार्यों को कैसे करना चाहिए। पहली चीज, उन कार्यों को बिना किसी आसक्ति के, और दूसरा बिना किसी फल की आशा के। दो चीजें अगर हम फोकस करके रखेंगे जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्या मैं उसके फल के प्रति आसक्त हूँ कि उसका रिजल्ट कितना आएगा, उसका क्या परिणाम आएगा, और दूसरा, जो मैं कार्य कर रहा हूँ तो क्या मैं उससे आसक्त हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं मेंटालिटी आपके अंदर है क्या। तो ये दोनों चीजें आपको कर्म बंधन में बांधती हैं। तो फिर कोई पूछे फिर करें क्यों, अगर हम खुद को नहीं मान रहे और उसका रिजल्ट भी नहीं देखना है तो कर्म ही क्यों करें। तो कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म करना चाहिए कर्तव्य मानकर। तो हमने आपको एग्जांपल दिया था, कर्तव्य मान करके किया जाता है। कोई बताना चाहेगा कर्म क्यों करना चाहिए बिना शक्ति और बिना फल की आशा के। एक एग्जांपल दिया था उस समय, किसी को याद है? पेरेंट्स का एग्जांपल दिया था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। माता पिता द्वारा बच्चों का जो पालन किया जाता है
वो हाँ बिना कर्तव्य, मतलब ये अपना कर्तव्य मानकर कि भगवान ने ये मुझे कर्तव्य दिया है, ये ड्यूटी दी है, उनको अच्छी तरह से करना चाहिए बिना फल की आशा से कि बड़े होकर वो मुझे देखभाल करेंगे, ऐसी आशा उसमें नहीं होनी चाहिए हाँ। पिता में। ये है यस, प्रभु जी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस अरुण कुमार सक्सेना प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया कि कैसे एक माता पिता, मान लीजिए अगर उनका ये दृष्टिकोण है कि भाई ये जो बच्चे हैं भगवान के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे दिया है सेवा करने के लिए, तो ये क्या हो गई, आसक्ति हमारे लिए नहीं है ना। हम उसे कर्तव्य मान करके उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, कि मुझे भगवान ने सेवा दी हुई है। Yes. तो इससे क्या है, आसक्ति नहीं हो। और दूसरा, फल की आशा के बिना हम ये ना सोचें कि मैं क्योंकि ध्यान रख रहा हूँ, बहुत अच्छे से केयर कर रहा हूँ, बहुत प्रेम कर रहा हूँ अपने बच्चों को, तो बच्चे भी बड़े होकर के मुझे सपोर्ट करने चाहिए, जो मैं बोलूँ वही मानने चाहिए, मेरी बात आखिरी होनी चाहिए, मेरी बात हमेशा मानना चाहिए। नहीं, उनका अपना जीवन हो सकता है, उनकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। आपने अपना दायित्व अच्छे से निभा दिया। तो एक जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाए कैसे ऐसे ही हर एक कार्य को हमें बिना आसक्ति, आसक्ति का मतलब है जो हम कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी हमारा जुड़ाव है उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा गायक है, तो अगर बहुत अच्छा गायक है तो उसे सोचना चाहिए भाई जो गला दिया है क्या उसका गला है, क्या उसको भगवान ने दिया है, भगवान ने गला दिया है, वोकल कॉर्ड दिया है, तब उसके मुख से इतना सुरीली आवाज निकल रही है। अगर वो भगवान ने नहीं दिया होता तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये क्या हो गई, आसक्ति रहित हो गया। वो ये मान रहा है कि ये चीजें हमको भगवान से मिली है, स्वयं को मैं केंद्र नहीं मान रहा है, भगवान का मान रहा है। और साथ साथ में जब वो कहीं शो करता है या कहीं परफॉर्मेंस करता है, तो वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं हूं तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मैं इतना मेरी डिमांड है, अगर ये नहीं फुलफिल हुआ तो मैं क्यों परफॉर्म करूं, है ना। तो ये क्या है, फल की आशा होगी कि अब वो व्यक्ति इतना उसको फल चाहिए ही चाहिए। तो ये इन दोनों चीजों के व्यक्ति पार हो जाता है, वो इन दोनों से परे होकर के सोचता है और अपने कार्यों को इसलिए करता है, ठीक है मैं गायक हूँ तो मुझे भगवान की सेवा में गाना है, चाहे लोग सुने या ना सुने उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भगवान की सेवा में गाना है क्योंकि ये मेरे में भगवान ने एक क्षमता दी हुई है। और साथ साथ में जो ये क्षमताएं भी मिली हैं ये मेरी नहीं है, भगवान ने दी हुई हैं थोड़े समय। इन दोनों चीजों को हमें समझना है, तब वो कार्य जो होता है वो कार्य भगवान कहते हैं ये मेरा अंतिम मत है, ये भगवान का मत है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं। अब आज से हम सातवां श्लोक देख रहे हैं। तो भगवान ने जो चौथे श्लोक में बोला था, फोर्थ श्लोक, यस, भगवान ने कहा शास्त्रों में तीन तरह का त्याग बताया गया। भगवान ने चौथे श्लोक में बोला था, तो व्यक्ति सोचे चौथे श्लोक में बोला, फिर भगवान ने बोला नहीं तीन प्रकार का त्याग। तो वो तीन प्रकार का त्याग जो है वो सातवें श्लोक से भगवान ने बीच में ये बताया किस तरीके से भगवान का मत क्या है कि हमें कार्यों को कर्तव्य मान करके करना चाहिए, ये भगवान का मत है। अब भगवान तीन प्रकार के त्याग में पहला त्याग बताते हैं, तामसी त्याग। जनरली भगवान जब बताना स्टार्ट करते हैं पहला स्टार्ट करते हैं सत्वगुण से, सत्वगुण वाली चीज पहले बताते हैं, फिर रजोगुणी बताते हैं, फिर तमोगुणी बताते हैं। इसमें भगवान ने तामसी से स्टार्ट किया कि तमोगुण में त्याग क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ त्याग का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज को छोड़ते हैं, उसको नहीं पकड़ना चाहते, तो उसको उसको यहाँ पे त्याग का नाम दिया जा रहा है, चाहे वो कर्म फल हो या कोई कोई चीज है ना। अब देखिए त्याग तामसी कब होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन सा त्याग जो होगा वो तमोगुण में कहलाएगा। यस, साधना देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोह बस अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला कि जब कोई व्यक्ति का कुछ नियत कर्म है, उसको सैंक्शन किया गया है, उसको करना है,
लेकिन उनका जब परित्याग कर दिया जाता है नियत कर्मों का, तो उसको बोलते हैं तामसी त्याग। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, लेकिन व्यक्ति जब उसको भी छोड़ दे, कहते अरे ये भी तो, मैं तो इन सब चीजों से परे हो गया, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, आलस्य की वजह से, तो तामसी त्याग हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोले अरे अब हम भगवान के लिए भोजन नहीं बनाएंगे, अब तो हम त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए। तो भाई भगवान के लिए भोजन आप अपने लिए मत बनाओ, भगवान के लिए कब मना किया है? तो वो व्यक्ति भगवान के लिए भोजन बनाना बंद कर दे, भगवान को भोग लगाना बंद कर दे, प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दे। तो इन सबको बोलते हैं तामसी त्याग। जो आध्यात्मिक चीज में उन्नति करने वाली चीजें थी, उन्हीं का त्याग कर दिया, ये बोल करके कि ये सब तो हम जरूरत नहीं है, हम तो सन्यासी हैं या फिर इन चीजों के परे हैं, तो वो गलत है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल सन्यासी का भी देते हैं कि भाई विधान क्या है सन्यासी के लिए, सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये विधान है एक्चुअली। कोई सन्यासी हो गया, उसको भिक्षा मांग करके भोजन करना चाहिए, दैट्स, यही विधान है, उसे स्वयं नहीं बनाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लिए बनाने के लिए मना नहीं है, वो परमेश्वर के लिए बना सकता है ना। यहाँ पर नियत कर्म का प्रयोग किया गया है, तो नियत कर्म का मतलब क्या होता है, जो उसके लिए कहे गए हैं, जो उसके लिए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका कुछ नियत कर्म होता है जो उसके लिए अलॉट किए गए हैं, उसको शास्त्र अध्ययन बहुत करना चाहिए, है ना। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम का अपना नियत कर्म है, जो मतलब उसके लिए सैंक्शन किए गए हैं, जो उसके लिए बनाए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। कर्म भी 5 प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। तो सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए तो बना ही सकता है ना, वर्जित किया गया है। जैसे टेम्पल में क्या होता है, अगर आप देखिए जो बड़े बड़े भगवान के मंदिर होते हैं, इस्कॉन टेम्पल में खास करके हमने देखा है, जैसे जब एकादशी का व्रत होता है, तो व्रत किसका है, आपका है, भगवान का नहीं, है ना। तो आप अपने लिए आप आलू बना लीजिए और मूंगफली के दाना खा लीजिए, भगवान के लिए वैसे ही खाना बनता है, वो जैसा बनता है अन्न का साथ, कोई नहीं खाता है उसको। अगले दिन द्वादशी में वही खाने को स्टोर कर लिया जाता है फ्रिज वगैरह में, भगवान का भोग लगा हुआ है, अर्पित भोजन है, किसी को दे भी नहीं सकते, प्रसाद रूप में कौन लेगा, सब तो एकादशी व्रत है, किसको खिलाएंगे आप। तो वो एकादशी का व्रत उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है, और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन उसको डिवोटीज में वितरित कर दिया जाता है एज अपारण। तो भगवान को व्रत नहीं कराया जाता कि भाई अब तो हमको वही खाना है, तो भगवान को ही व्रत करा दो, आप भी एकादशी व्रत, तो वो क्यों व्रत रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये तामसी त्याग कब हो जाएगा, जब हम भगवान से संबंधित चीजें या फिर जो चीजें हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति दिला सकती हैं उसको ही छोड़ दें। यस, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताते हैं आगे कि अगर सन्यासी जो है उसको विवाह करना वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोई व्यक्ति है, युवा है ना, तो उसको सन्यासी बोले कि नहीं आप विवाह नहीं कर सकते, तुमको तो बस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जीवन, मनुष्य जीवन तो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, कहाँ फंस रहे हो, ये सब तो गलत है। नहीं, सन्यासी जो है वो विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन है कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है बिना विवाह कर के वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो सन्यासी एक गुरु है उसको क्या करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए अपने शिष्यों को, है ना। यहाँ तक कि जब श्रील प्रभुपाद जी थे वहां पर फॉरेन में थे, बहुत सारे जो शिष्य थे उनके फॉरेनर्स थे, प्रभुपाद जी स्वयं उनके लिए, है ना, उनके लिए वर या वधू खोजते थे, और उनका विवाह स्वयं कराते थे, जबकि सन्यासी को अनुमति नहीं है। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, है ना। वहां पर वो कोई भौतिक तुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है ना। जैसे हम देखते हैं कई कई बार समाज में 1000 कन्याओं का विवाह हो रहा है ना? तो वहां पर क्या उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए विवाह किया जा रहा है, नहीं, बस विवाह करा दिया जाता है, इनका विवाह करा दिया गया, इतने 1000 लोगों का विवाह हो गया, 10,000 लोगों का विवाह करा दिया गया, लेकिन भाई विवाह करने के बाद आपने कुछ बताया नहीं, है ना? कैसे उनको अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है, कैसे भगवान की सेवाएं करनी है, तो ये जो है वो सही नहीं है। लेकिन अगर कहीं आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर सन्यासी जो है विवाह करा रहा है अपने शिष्यों का, वो जायज है, वो उसको आप नहीं बोल सकते कि ये गलत कर रहे हैं।
आप अपने कर्मों, ये तो आप सन्यासी को तो वर्जित किया गया है, भोजन नहीं बनाना चाहिए, विवाह नहीं कराना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, वो करा सकता है अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर पर्पस जो है वो भगवान की प्रसन्नता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि ऐसे कार्यों का कोई परित्याग कर देता है ये सोच करके कि अरे भाई ये तो हमारे नहीं है कर्म, तो वो तमोगुण के अधीन गलत कर रहा है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कार्य है उसको नहीं त्यागना चाहिए, बेसिकली ये है। तो कई कई बार आध्यात्मिकता के नाम पर व्यक्ति जो है भगवान से संबंधित सेवाओं का भी त्याग कर देता है, तो वो त्याग जो है तमोगुण। That's the thing. तो आपके लिए सबसे, जीवात्मा के लिए नियत कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना है। अब देखिए रजोगुणी त्याग क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रजोगुण में त्याग किस प्रकार का होता है? तो पहला क्या है, दुखम इत्येव यत् कर्मा। पहली चीज क्या है, वो व्यक्ति कर्म को क्यों त्यागता है? दुखम इत्येव, बहुत कष्ट है, दुख है उसको। कार्य क्लेश भयात् त्यजेत्, और कार्यों में जो कठिनाई होगी, जो उसमें उसमें इतने प्रकार की झंझट होंगे, उसके भय से वो कर्म का त्याग कर देता है। साकृत्वा राजसम त्यागम, ऐसे त्याग को राजसिक त्याग बोलते हैं। नैवम त्याग फलम लभेत, और ऐसे त्याग का उसे कभी कोई फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी त्याग कर दे। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके त्याग। जैसे नियत कर्म का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के लिए सैंक्शन किए गए हैं कि उसको करना चाहिए, जैसे भगवान के लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, विवाह यज्ञ करना, या फिर अच्छे से पढ़ाई करना, ये उसके लिए नियत कर्म है, हर अलग अलग व्यक्ति के लिए। तो वो व्यक्ति सोचे कि अरे पढ़ाई वगैरह बहुत झंझट है। जैसे एक बार की बात है, एग्जाम्स का समय चल रहा था आईआईटी में, तो एक व्यक्ति था आईआईटी खड़गपुर का, वो राधे श्याम प्रभु के पास आया। एग्जाम का पीरियड चल रहा था, एग्जाम का समय चल रहा था उस समय, और राधे श्याम प्रभु से बोला, प्रभु जी मैं सब अभी छोड़ना चाहता हूँ, है ना। विश्वास उठ गया, ये सब क्या एग्जाम एग्जाम सब चल रहे हैं, तो भगवान की सेवा करनी, भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, तो क्या ये सब पढ़ाई वढ़ाई सब सब नास्तिकवाद और ये सब मेटलिस्टिक एजुकेशन है, अभी हमें ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी बनना है। तो राधे श्याम प्रभु ने बोला बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तो ठीक है आप एग्जाम वगैरह कर लीजिए, डिग्री वगैरह ले लीजिए, उसके बाद एक दो साल जॉब कर लीजिए, फिर आपको जब होगा तो ले लिया। तो बोला नहीं, हम अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमको ज्वाइन करना है। अभी क्यों ज्वाइन करना है? हमें अभी ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम है ना, एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, छुट्टी मिल जाएगी एग्जाम से, और इतने सारे टेंशन। तो देखिए त्याग तो करने की इच्छा तो है, लेकिन क्यों त्याग करने की इच्छा है? क्योंकि दुख से छुट्टी मिल सके। है ऐसे ही कोई व्यक्ति विवाह को छोड़ ये सोच करके त्याग दे, अरे बड़ा कष्ट है ना, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी उलझने हैं। ऐसे एक बार व्यक्ति आया ना, वो एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, उनके पास आया, बोला कि रोज हमको ब्रह्मचारी बनना है। तो जो जब कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो ऐसे नहीं उसको कहा हाँ हाँ, ये आपका स्वागत है, हमें तो जरूरत ही है, ऐसा नहीं, पहले चेक करते हैं उसको। तो बोला आप क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहता है? तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए बनना चाहते हैं, अरे इतना कौन शादी करे, इतना झंझट पाले, है ना, बच्चे पढ़ाई, बच्चे करो, एजुकेशन, जॉब, है ना, उसमें भी जॉब छूटने की टेंशन, ये वो, है ना, आराम से मस्त ब्रह्मचारी बनो, है ना, आराम से इधर ही रहो, क्या है। वो डिवोटी ने बोला तो आपको, इसका मतलब आपको ये लगता है कि विवाह में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में भी प्रॉब्लम है, देन तब क्या करो? आपको लगता है कि शादी करके आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ब्रह्मचारी बनोगे वहां भी समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं वहां समस्या नहीं है, तब क्या करोगे? तब कहाँ भागोगे? अभी वहां से भाग रहे हो, और जब ब्रह्मचारी आश्रम में प्रॉब्लम आएगी तब कहाँ भागोगे? तो इस बार दोबारा सोच के बताओ, किस लिए तुम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सही बात। फिर गया, वो थोड़ा सोचा, मंथन किया, फिर आया अगले दिन, हाँ, बताइए आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम?
उसने कहा मैं ज्वाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन को श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। अधिक से अधिक समय मैं इस मिशन को पहुंचा सकूं लोगों के पास बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, और अपने पूरे 24 आवर्स श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लग सकूं। अब ये वही बात, अभी आपका त्याग जो है वो रजोगुणी नहीं होगा, क्योंकि दुख तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन कर लिया तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो सुखी सुख रहेगा, वहां भी अलग अनेक दुख है ना, अनेक दुख है अलग अलग वैरायटी के। तो भौतिक जगत का नियम एक सिंपल है, सुखी आप कहीं नहीं रह सकते, दैट सिंपल रूल है ना। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा दूसरे परले की जो घास होती है ना वो हमेशा हरी दिखाई देती है, दूर के ढोल जो होते हैं वो हमेशा सुहाने लगते हैं। जैसे जो व्यक्ति की शादी हो गया होता है, विवाह हो गया होता है, वो सोचता है अरे ब्रह्मचारी बढ़िया है, उनको कोई टेंशन नहीं, हमको इतनी टेंशन लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, समस्याएं जो हैं वो हर जगह हैं भौतिक जगत में, और हर व्यक्ति जो है वो तभी बच सकता है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन है ना। ग्रह था को वने था को सदा हरि बोले था। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, सिर्फ वही व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ही शांत है, सुखी है, आनंदमय है। बाकी आश्रम जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, वो आपको क्या देते हैं, आपको सुविधाएं देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। आश्रम आपको भक्ति नहीं कराएंगे, आश्रम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाई नहीं करे, पढ़ाई तो आप ही को करनी। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है कि भाई उसमें गए सीधे लो डिग्री लेके जाओ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया लोग डिग्री लेके जाओ। तो वैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एक ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ऐसा आश्रम, तो आपको जाकर के वहां पर भक्ति करनी। आप देखो तो उस प्रकार से जब त्याग जो है वो जब दुखों के कारण त्याग किया जाता है कि यहाँ बड़ा दुख है, छोड़ो दूसरी तरफ चलते हैं, तो ये त्याग राजसी कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति खुद को सेंटर में रख रहा है। वहां पे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, खुद के दुखों को वो हटाने के लिए त्याग करना चाहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है भाई, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो ये सोचे कि अरे मैं तो ये पैसे कमा रहा हूँ, ये तो भाई सकाम कर्म कर रहा हूँ, मैं तो कर्म बंधन में फंस रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गलत है। अरे भाई आप कृष्ण भावनामृत में हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बाहर क्यों कमाने जा रहा हूँ, मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ, ये तो सकाम कर्म है। नहीं, आप सकाम कर्म थोड़ा ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इस कमाए गए धन को कृष्ण भावनामृत में लगा रहे हो। Yes. आप बच्चों को भी क्या बताओगे, भगवान के बारे में बता रहे हो ना, बच्चों को पालन कर रहे हो या पत्नी को पालन कर रहे हो, परिवार को पालन कर रहे हो, तो जब वो जो धन मिल रहा है उन लोगों को पालन करके उनको आप क्या सिखा रहे हो, कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे हो ना। तो ये धन भी आपका कहाँ लग रहा है, भक्तों की सेवा में ही लग रहा है, या जो लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं उनकी सेवा में लग रहा है। आप टेम्पल में दे रहे हो, भगवान की सेवा में दे रहे हो, तो वो धन भी भगवान की सेवा में लग रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो आप सकाम कर्म कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग। प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, एक तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसा करता हूँ ये कमाना छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई ये तो हमको कष्ट देता है ना, इसलिए छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर वो भगवान की सेवा में लग रहा है तो अच्छा है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कष्ट छोड़ के नहीं त्यागना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जल्दी नहीं उठता है सुबह में, इतना बड़ा कष्ट है इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, नियत कर्म क्या है, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, सुबह उठ करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। लेकिन नहीं उठ रहा है वो सुबह जल्दी, सो रहा है, ये सोच करके कि सुबह उठना बड़ा कष्टकारी है, तो भी वो रजोगुण में त्याग कर रहा है। इस प्रभुपाद जी कहते हैं राजसी कर्म का फल जो होता है वो हमेशा दुखद रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है उसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी त्याग करे, अगर वो दुख या क्लेश के कारण छोड़ रहा है तो फिर उसे त्याग का फल नहीं मिलेगा। यस, अब देखिए भगवान सत्वगुण के बारे में बता रहे हैं। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संग त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागः सात्विको मतः। गुंजन शर्मा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन,
जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान पहली चीज तो ये बता रहे हैं कि कार्यम इत्येव यत् कर्म, उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है जो उसको करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति है तो भाई उसको अर्निंग तो करना ही पड़ेगा ना, घर पे तो नहीं बैठ सकता है ना, उसको धनोपार्जन तो करना पड़ेगा। तो धनोपार्जन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या है, नियत कर्म है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। ठीक, तो जो करणीय है, जो उसके लिए किया गया है उसको वो करता है, तो उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि मुझे धनोपार्जन करना है। यस, दैट्स द थिंग। तो जो करणीय कार्य है उसको वो, क्योंकि मेरे लिए है इसलिए मुझे करना है, और क्या करता है, फल की आसक्ति को त्याग देता है और भौतिक संगति से अपने आप को दूर रखता है। भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का है, भगवान के लिए है, दो चीजें याद रखता है। तो जब भगवान के लिए बोलता है तो अटैचमेंट ऑफ फ्रूट चला जाता है, फल का त्याग हो गया। हाँ भाई, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। और भगवान का है, ये क्या है, ये बताता है सारी उसकी मटेरियल एसोसिएशन खत्म। क्योंकि मटेरियल एसोसिएशन कब होता है, जब उसको हम शरीर से जोड़ करके देखते हैं, संसार के लोगों से जोड़ करके देखते हैं, मेरी जॉब, मैंने मेहनत किया, ये सब देखते हैं, तो वो शरीर से जुड़ा हुआ है, भौतिक संगति से दूषित है। भगवान का है, भगवान की व्यवस्था है, भगवान के लिए है, ऐसे करके हम उसका आसक्ति को त्याग सकते हैं। और ऐसा त्याग जब होता है वो सात्विक कहलाता है। प्रभुपाद जी का ये पर्पट जो है गोल्डन पर्पट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे जो एक व्यक्ति है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि वो कृष्ण भावना में रह करके फैक्ट्री में काम कर सकता है, और वो अपने आप को उस फैक्ट्री से जोड़ करके नहीं देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन वो खुद को फैक्ट्री से जोड़ करके नहीं देखता। वो किसके लिए काम कर रहा है, कृष्ण के लिए काम कर रहा है, और अपने रिजल्ट को भी कृष्ण को देगा। तो भौतिक संगति से देखिए दूर हो गया ना। भौतिक चीजें क्या है, वो फैक्ट्री थी, वहां के जो वर्कर्स हैं, जो कारखाने में काम करने वाले हैं, कहाँ से क्या क्या बातें करेंगे, अपने आप को उससे अलग करके रखता है। जितना आवश्यकता है, अगर इसको समझा जाए, जितना आवश्यकता है सिर्फ उतना संग करता है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझें, जितने से आपका काम चल जाता है उतना कार्य उन भौतिक लोगों से संपर्क रखता है। बाकी वो कार्यों को इसलिए करता है कि जानता है ये मुझे भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। अगर मैं वैसे उतना नहीं करूंगा तो फिर मैं भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस आश्रम में हूँ, इस आश्रम का ये नियत कर्म। यस, आई कैन नॉट गिव अप इट, दैट्स द थिंग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति दिव्य स्तर पर काम कर रहा है, वो तो कृष्ण की कार्य के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। जैसे आप देखिए हमारे इस्कॉन सोसाइटी में जब प्रभुपाद जी के समय में वहां पर अल्फ्रेड फोर्ड थे, उस समय अल्फ्रेड फोर्ड नहीं, हाँ अल्फ्रेड फोर्ड ही, राइट, अल्फ्रेड फोर्ड थे जिन्होंने जो कि फोर्ड कंपनी है उसके जो थे वो मालिक हैं, फोर्ड कंपनी जो कार की आती। तो अभी वो जो है पूरा फोर्ड कंपनी को देख रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपको क्या करना है, जो मायापुर मंदिर है उसको निर्माण करना। ऐसा करके उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने। अब कोई व्यक्ति सोचे प्रभुपाद जी का ये आदेश था, उन्होंने अल्फ्रेड फोर्ड ने, जिनका नाम अभी अम्बरीश दास हो गया है, उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे जी जान से अपना मेहनत करके उस प्रोजेक्ट में लीड लेकर के उसको पूरा एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और लगभग 500 करोड़ से अधिक उन्होंने स्वयं दान किया है उस टेम्पल को निर्माण करने के लिए। अकेले व्यक्ति ने जो पूरा टेम्पल प्रोजेक्ट है, आधे से अधिक उस पूरे टेम्पल के निर्माण को उन्होंने स्वयं अपनी कमाई के माध्यम से वहां पर दान किया। तो कहने का आशय क्या है, मान लीजिए अल्फ्रेड फोर्ड सोचते, कहते कि अरे इतना धन कमा के क्या होगा, है ना, हम तो सिंपल क्या करें, भगवान का भजन करें आराम से, क्यों इतना मेहनत करें। लेकिन ये शास्त्र नहीं कहते, इसीलिए प्रिंसिपल समझना जरूरी है। अगर ऊपर ऊपर समझेंगे चीजों को आपको क्लियरिटी नहीं होगी। प्रिंसिपल क्या है कि जो
चीजें हैं, जैसे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मैन जो है वो भले फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन वो मैन इससे जोड़ करके अपने आप को देख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ना तो वो स्वयं को उस कारखाने से जोड़ता है, ना ही वहां के लोगों से जोड़ रहा है। उसे पता है कि वो ये काम भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट भी मिलेगा, जो वेतन भी मिलेगी, जो तनख्वाह भी मिलेगी, उसको भी भगवान की सेवा में लगाएगा। और इस तरीके से वो दिव्य स्तर पर काम कर रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। जैसे बाकी लोग कारखाना जाते हैं, पैसे कमाया, फिर एंजॉय किया, फिर कारखाने में गए, फिर पैसे कमाए, फिर एंजॉय किया, इसलिए वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, और उसको वो सन्यासी ही है। दैट्स द थिंग, दैट पर्सन इज सन्यासी, वो किसी सन्यासी से कम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, गोपाल कृष्ण महाराज जिस समय जो है जॉब करते थे अमेरिका में, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जितना कमाते थे, जितना धन अर्जित करते थे, पूरे महीने की कमाई को लाकर के श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित कर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला, ही इज अ रियल सन्यासी, वो असली सन्यासी है। बाकी और सन्यासी लोग भी बैठे थे, प्रभुपाद जी के सन्यासी डिसाइपल बैठे थे, जिन्होंने बहुत जल्दी सन्यास ले लिया था, और वो आगे बैठे हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन सबके बीच में, उन्होंने सन्यास नहीं लिया था उस समय। प्रभुपाद जी ने बोला, ही इज अ रियल सन्यासी, ये रियल सन्यासी। क्यों? क्योंकि ये अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए कर रहे हैं। yes, that's the thing. ये असली मतलब। नादेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। रमेश कंट्रोल जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, बुद्धिमान त्यागी है वो, है ना। यस, मेधावी। वो बुद्धिमान त्यागी किसे बोलेंगे? उसे पता है उसको क्या करना है, किस समय पर करना है, ये चीज उसको एकदम क्लियर होती है। उसमें कोई उसको ये नहीं दुविधा नहीं होती कि ये गलत है, ये सही है। उसे पता है कि भाई मेरा अभी ये मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो मेरे लिए ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, मुझे इतना कार्य करना है, इतने आपसे इन चीजों एक्टिविटी से जोड़ करके रखना है। मेरा गृहस्थ आश्रम है, तो मुझे ये करना ही है, बिकॉज दैट इज अ ड्यूटी, है ना। तो वो अपनी हर एक कार्य को, हर एक चीजों में एकदम क्लियर होता है। किस कारण से? सत्वगुण के एक्टिव होने से। सत्वगुण की एक खासियत क्या होती है? व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी होती है कि उसे क्या करना है, वो एकदम स्पष्ट विजन दिखता है उसको। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं, ना तो वो अशुभ कर्म से घृणा करेगा। अशुभ कर्म का मतलब जैसे जो भौतिक तरीके से अशुभ दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन के लिए युद्ध करना अशुभ है ना, दूसरे लोगों को मारो, हत्या करो, अशुभ प्रतीत होता है ना। या फिर जो मान लीजिए गृहस्थ भक्त हों, उनके लिए धन अर्जन करने बाहर जाना, और सबके लिए धन कमाना, या फिर मान लीजिए कोई गृहिणी है तो पूरे घर के लिए खाना बनाना, मेहनत करना, पूरे घर का ध्यान रखना, साफ सफाई करना, ऐसा नहीं है बहुत आसान काम है। या फिर ऐसा नहीं बोल सकते पूरा ये तो भक्ति है भगवान की, भौतिक काम है, सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं, है ना। पुरुष बाहर अर्जन करते रहते हैं, है ना। महिलाएं जो होती हैं घर पे खाना बनाती हैं, कार्य करती हैं, या बाहर जाकर के वो भी कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के जो कार्य भौतिक दिख रहा है, उसे घृणा नहीं करेगा वो। अगर वो भगवान की सेवा में उसको लगा रहा है, तो वो कभी नहीं बोलेगा, अरे मुझे तो ये सब इतना सब करना पड़ रहा है, बड़ा मेहनत है भाई, तो बड़ा पसीना निकल आता है, इतना मेहनत करते हैं, इसका तो सब पूरा भौतिक है, बेकार है। ऐसा वो नहीं बोलेगा, उसे पता है ये भौतिक नहीं, दिस इज स्पिरिचुअल, बिकॉज मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान से जोड़ करके देख रहा हूँ। वो कभी भी उसको भौतिक नहीं बोलेगा। ये इसलिए भगवान आप बोले उसे बुद्धिमान त्यागी है वो, उसको कोई संशय नहीं है कर्म के पीछे। उसे पता है अगर कर्म के फलों को भगवान में लगा रहे हैं, वो कहीं पर से भी भौतिक नहीं है, और ना ही वो शुभ कर्मों से लिप्त होगा, है ना। जो शुभ कर्म है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान
और अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो अगर उल्टा देखें, शुभ कर्म से लिप्त ना होगा, इसका मतलब क्या है कि कोई कोई चीजें जो है वो शुभ प्रतीत होती हैं लेकिन गलत होती हैं। जैसे अर्जुन क्या सोच रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है, तो बड़ा शुभ कार्य है। लेकिन उससे वो लिप्त नहीं होता है, वो ये देखता है कि भगवान को किससे प्रसन्नता हो, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, वो सोचे अरे ये पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, हमें तो भगवान की अभी बस भक्ति करेंगे, 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे, सेवाएं करेंगे, मंदिर में जाकर के रहेंगे, और कोई ये सब तो बेकार की चीजें हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप उस पढ़ाई को, उस एजुकेशन को भी भगवान की सेवा में लगा पाए, तो भी भगवान की भक्ति, दैट्स द थिंग, वही भगवान की सेवा ही है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक हो जाता है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। यस, इसको पढ़िएगा कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान ने वही बात बोली, हमने आपको जो पहले हल्का सा बताया था कि भाई जिसको देह मिली हुई, हमें जो शरीर प्राप्त है ना, तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, ये बात पक्का है, हम खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि देह मिली। हम जंगल में जाएंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ खाने के लिए कुछ खाना ही पड़ेगा, रहने के लिए कहीं ना कहीं घर बनाएंगे ही, तो हम खाली तो नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या क्या करना चाहिए? तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि देहधारी के लिए कर्म का परित्याग असंभव है, लेकिन कर्म फलों को वो त्याग सकता है। इसीलिए वो वास्तव में त्यागी है। असली त्यागी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया। असली त्यागी वो है जो सब कुछ करते हुए उसने सब कुछ भगवान के लिए किया, कर्म के फलों का त्याग किया, स्वयं नहीं होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो कोई सोचेगा फिर हमको क्या मिला, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, सब तो भगवान के लिए कर रहा है, सब तो भगवान के लिए कर रहा है। उस व्यक्ति को मिलेगा प्यूरिफिकेशन, हृदय की शुद्धता भगवान देते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से ही व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके हृदय से कपट छल छिद्र जो है ये खत्म हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। तो कब होगा? जब भगवान के लिए कार्य हो। अगर वो व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा है ना, निर्मलता नहीं आएगी उसके हृदय, कपट आएगा, कैसे कुछ छुपा सकते हैं, छल छिद्र ये सब आएगा। लेकिन जब वो सिंपल, मुझे भगवान के लिए करना है, तब वो उसके अंदर निर्मलता अपने आप आ जाती है। कृपा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में ऐसे अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखानों और अन्य स्थानों में बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं कि नाम खराब करने वाले कि अरे अरे ये तो इस्कॉन के डिवोटी हैं। तो इस्कॉन डिवोटी मतलब क्या? अरे तो आलसी रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ये तो बस हरे कृष्ण हरे राम करेंगे और उसमें काम चोरी करेंगे, जहाँ ऑफिस में जाएंगे तो ज्यादा समय वहां पे पता चला जब करने लग गए बैठ करके। नहीं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ऐसे अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों और अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान में दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी और वे सन्यास में स्थित हैं। यहाँ से स्पष्ट रूप से बताया गया है इसमें कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन में किया जाए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी एक पक्ष में कोई कार्य करते हैं ना, दूसरे पक्ष में उसको इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि मैं भौतिक चीजों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना, मैं जिस जगह कार्य करता हूँ वहां पे बहुत सिंसियर हूँ और जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति सिंसियर हूँ, अपने आप भक्ति में भी सिंसियर रहोगे। यस। और अगर आप उन भौतिक जिम्मेदारियों को में मक्कारी करोगे या काम चोरी करोगे, उसका प्रभाव भक्ति में भी पड़ेगा। यस।
तो आप ये नहीं कर सकते कि हम उससे टाइम बचा करके इसमें लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता। जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है, हर पक्ष में, हर एक काम जो है वो आपकी सिंसियरिटी। आप नहीं बोल सकते हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान का माला करना था ना, इसलिए हमने वहां पे मक्कारी किया, वहां पे काम चोरी किया। नहीं, दैट्स नॉट, इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं हो। आपको ये समझना है हर एक पक्ष आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका भौतिक पक्ष अच्छा नहीं होगा तो उसका प्रभाव आपकी भक्ति पर भी पड़ेगा। अब में से कितने लोग ऐसे मानते हैं कि जब परिवार का कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है या परेशान होता है तो उसका प्रभाव आपकी भक्ति पे पड़ता है, आप उस दिन अच्छे से जप नहीं कर पाए। एग्री और नॉट? एग्री प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। या फिर आपकी जॉब, अगर आप कोई जॉब करते हैं या कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होगी तो आपकी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एग्री? यस प्रभु जी। तो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हम शुद्ध भक्त नहीं बने, ठीक है? शुद्ध भक्त को डिस्टर्ब नहीं होते। अब बात समझिएगा, शुद्ध भक्त डिस्टर्ब नहीं होते भौतिक चीजों से। तो अभी अगर हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं और हम फॉल्सली अपने आप को सोचे नहीं हम तो डिवोटी हैं, हम तो भगवान का नाम जप करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए हम भौतिक जिम्मेदारियों को स्किप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे ठीक, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो गलत है। जब आप उस लेवल पर हो नहीं, लेकिन उस लेवल पे अपने आप को मान करके भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? अभी मेरा यही लेवल है, मुझे अभी हर कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करना है। अगर ये नहीं करूंगा तो भक्ति नहीं अच्छी होगी ना। तो भौतिक जिम्मेदारियों को क्यों अच्छे से करना है? ताकि भक्ति स्टेबल रहे। क्योंकि अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि भौतिक गड़बड़ा जाएगा तो मैं संभाल लूंगा भक्ति को, है ना? तो मेरा उधर भी भक्ति वाला पार्ट भी डिस्टर्ब हो। सो आई हैव टू मेंटेन बैलेंस। यही भगवान बैलेंस की बात करते हैं भगवत गीता कि जो व्यक्ति योगी का मतलब क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः 6.17। भगवान जब बोल रहे हैं युक्त व्यक्ति को किस तरीके से अपने आप को बैलेंस में रखना चाहिए, तो बैलेंस की बात वही है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर हो जाएगा तो वो त्याग भी सकता है, उसको तब उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी थे, उन्होंने किस तरीके से कितना प्रयास किए अपने परिवार को, है ना, अपनी पत्नी को समझाने के लिए, है ना। तो जब गृहस्थ धर्म में थे बहुत प्रयास किया, नहीं माने। तो बाद में जब वानप्रस्थ का समय आया तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? फिर गृह को त्याग कर दिया। तो अपने नियत कर्मों का आपको परित्याग नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया, कितना, और उसके बाद देखिए कितना प्रचार किया, कितने लोगों को जोड़ा, है ना। लेकिन जो स्वयं की उनकी पत्नी थी, प्रभुपाद जी ने प्रयास किया लेकिन वो नहीं बदली, ठीक है। तो कहने का से क्या है, हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट जो कर्म फल होते हैं वो सब चीजों के अकॉर्डिंग आता है ना। अब सोचिए, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर प्रभुपाद जी की जो पत्नी होती वो भक्त बन जाती, तो जो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, जो इतना विदेश गए या इतना जोर से प्रचार किया, क्या वो उतना संभव होता? क्या प्रभुपाद जी फिर संन्यास लेते? क्या प्रचार करते? तो डिवोटीज कहते हैं कि कभी कभी हमें सामान्य जो चीजें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए इन सब के पीछे जो होता है भगवान का प्लान होता है। तो एक भक्त का एटीट्यूड मतलब क्या है? हम अपने कर्मों को पूरी दृढ़ता पूर्वक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, और जीवन में जब कुछ बुरा आता है, भौतिक आना है, डेफिनेटली आएगा, आप चाहे कितना भी अच्छे से कोई काम करिए, कुछ ना कुछ आफत आएगी, वो भौतिक जगत का नियम है। तो हम एक डिवोटी का एटीट्यूड क्या होता है उस समय कि वो इसको भगवान की कृपा के रूप में देखता है। देखता है कि ये आया है जिसके कारण से मुझे टेस्ट करने में कितना भक्ति में स्टेबल हूँ, और वो अपनी भक्ति से हिलता नहीं उस समय, और दृढ़ हो जाता है और भगवान के करीब चला जाता है। तो भक्त के जीवन में समस्याएं उसको भगवान के और करीब ले जाने के लिए आती, ये हमको समझ। तो जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप ये सोचो कि इससे मैं क्या लेसन सीख सकता हूँ, और इससे मैं कैसे, इसमें मैं भगवान का हाथ देख सकता हूँ और भगवान के और करीब जा सकता हूँ। दैट्स द थिंग। भक्त का एटीट्यूड ये होता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा आपको उदाहरण दें कि
व्यक्ति को बुखार आ गया या फिर शरीर में कोई दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा, तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई ये शरीर भी जो है वो भगवान ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने कुछ लापरवाही किया, भगवान इस शरीर को ध्यान नहीं रखा। शरीर को ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्याएं तो आनी, आप उसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते। यार हम तो भगवान आपकी भक्ति कर रहे थे इसलिए हमने पैर का ध्यान नहीं दिया है, कमर का ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको शरीर मिला है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ योर बॉडी। कौन, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा? पड़ोसी। तो अगर आपकी समस्याएं आपके जीवन में हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप एक पक्ष को निगलेक्ट कर रहे हो। That's why the things are coming. आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में, फेल हो जा रहे हो, एग्जाम आ रहा है, डिप्रेस हो जा रहे हो, फिर सोचने लगे अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए हमारा गड़बड़ हो रहा है, हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे। भगवान की भक्ति से नहीं हो रहा है, वो आपकी लापरवाही से हो रहा है। भगवान की भक्ति करके तो लोग टॉप करते हैं। वो 1 घंटे में जो पढ़ेंगे वो 10 घंटे के बराबर पढ़ लेंगे, जो भगवान की भक्ति करेंगे एक सेंस में, क्योंकि उनका एकाग्रता आ जाती है। लेकिन आप फेल क्यों हो जा रहे हो? क्योंकि आप स्किप कर रहे हो। आप सोच रहे हो हम तो भगवान की भक्ति करेंगे और फिर भगवान सब देख लेंगे। भगवान इसीलिए हैं, भगवान इसीलिए हैं, भगवान को आप इसलिए यूज करना चाहते हो और फिर उसको भक्ति का नाम दे रहे हैं, या फिर भौतिक जिम्मेदारियों से भागे, है ना। हम ध्यान नहीं रखेंगे किसी का, परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको लव केयर अटेंशन नहीं देंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान सब देख लेंगे। तो आप इतने अभी उच्च स्तर पर नहीं है, ठीक है। तो अभी नहीं है तो हमें करना होगा। तो अगर जब भी कोई जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो ये समझाती हैं कि किस प्रकार से हम किस चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस कारण से वो समझाने के लिए वो समस्याएं हमारे जीवन में आती है। कभी भी भगवान हमको परेशान नहीं करना चाहते कि भगवान वहां ऊपर बैठे हैं, चलो भाई इसको मजा चखाते हैं, देखते हैं क्या करेगा। ऐसे नहीं है। भगवान जब भी कोई समस्याएं देते हैं हमको समझाने के लिए देते हैं कि कैसे हम कुछ चीजों को कैजुअल ले रहे हैं और उसके चलते बड़ी घटना हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति को बुखार आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो तब उसको पता चलता है एक्चुअली बुखार का तो टेस्ट हुआ ही हुआ, उसको पता चलता है कि उसको कोई और कैंसर भी था, जो बहुत प्राइमरी, बहुत ही मतलब शुरुआत के लेवल पर है, और उसको सुधार हो सकता है। तो दिखाने गया तो बुखार को, बच गया कैंसर से। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वो बड़ी समस्याओं को सूचित करने के लिए आती हैं कि अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो यही समस्या बड़ी हो जाएगी और बड़े रूप में आएगी, तब फिर झेल नहीं पाओगे। तो अभी से टेक केयर करो, अभी से सुरक्षा रखो ताकि भक्ति लॉन्ग टाइम के लिए कर सको। तो हम हमेशा इस बात को बताते हैं कि भक्ति जो है वो कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पूरा जीवन हमको करना है। तो जब पूरा जीवन करना है तो हमको बहुत ही अच्छे से इसको पालन करना होगा और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, ताकि कभी भी इसमें व्यवधान ना आए और भगवान इसके रहने के मौके देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, भगवान ने भी क्या बताया कि असली त्याग क्या है। असली त्याग यही है, कर्म फल का त्याग, जो आसक्ति है, भौतिक संगति है, उसका त्याग। इसलिए देखिए ये जो 11वां श्लोक है, आप देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। यस, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्याग। दैट्स द थिंग। अनिष्टमिष्टम मिश्रम चतुर्विधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। यस, जो त्यागी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से त्यागी नहीं है, वो कर्म फल का परित्याग नहीं करता है, भगवान के लिए नहीं कार्य करेगा, तो उसको इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, इन तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद उसको मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पे भगवान ने सन्यासी और त्यागी दोनों शब्द यूज किया। एक्चुअली भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सन्यासी जो है वो भी त्यागी ही है। भगवान इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेसिकली भगवान त्यागी के बारे में बता रहे हैं। सन्यासी मतलब क्या है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। जब छोड़ दिया है तो उसको तो कोई कर्म फल लगेगा नहीं, है ना, अच्छा या बुरा कर्म फल लगेगा नहीं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति त्यागी है वो व्यक्ति को भी यही सेम बात है, क्योंकि अगर त्यागी होगा मतलब कर्म फल को त्याग दिया है, तो जब कर्म फल को त्याग दिया है तो उसको क्यों किसी का दोष लगेगा।
जैसे अर्जुन जो है वो हत्या कर रहा है कौरवों की, तो क्या उसको पाप लगेगा क्या? उसको हत्या का दोष लगेगा क्या? बताइए। नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो किसकी सेवा के लिए कर रहा है? भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, इसलिए उसको कोई कर्मफल का दोष नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो त्यागी नहीं है उनको ये कर्मफल लगते हैं मृत्यु के बाद। इक्षित, अनिक्षित, मिश्रित, ये सब उनको कर्मफल मृत्यु के बाद भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं, जिन्होंने इस चीजों को त्याग दिया है, उनको नहीं भोगने पड़ते। तो वही चीज त्यागी के लिए अप्लाई होता है। त्यागी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने भी कर्म फलों को त्याग करके रखा। वो स्वयं के लिए नहीं भोग रहा है, स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। दैट्स द थिंग। तो अभी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि कैसे ये जो कर्म है उसको कैसे उसकी आसक्ति को त्यागा जाए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, उससे आसक्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं ना, इसीलिए आसक्त हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बहुत पढ़ाई किया, पूरा साल पढ़ाई किया और एग्जाम दिया, अच्छा फर्स्ट आ गया, टॉपर हो गया, सोचता है मैंने पढ़ाई किया, यस आई एम, ऐसे करके वो अपने आप पे अभिमान करता है। भगवान बताएंगे 13वें श्लोक से कैसे जब कोई एक कर्म होता है, सो वी आर नॉट ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग द वर्क। हम अकेले वो व्यक्ति नहीं हैं जो पूरा काम कर रहे हैं। उस काम को करने वाले 5 चीजें हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे। और उन 5 चीजों में सिर्फ हमारा योगदान एक चीज का है, बाकी की 4 चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं। तो फिर आप सोचिए, आपका आपका कोई भी काम आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, उसमें आपका योगदान सिर्फ 1/5 है, बाकी 4/5 आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप कोई काम हुआ, आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, आप कुछ अच्छा कर पाए, उसके लिए क्या सिर्फ आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए? नहीं। तो ये भगवान आगे बताएंगे कैसे उस आसक्ति को त्यागा। अभी भगवान ने बता दिया कि सत्वगुण में त्याग क्या कैसा होता है, त्यागी को कैसे करना चाहिए। वो कर्म फल का त्याग करे, कर्म का त्याग ना करे। तो कोई सोचे कर्म फल का त्याग कैसे करें, या अपने आप को कर्म की आसक्ति से कैसे दूर रखें, तो भगवान वो बताएंगे 13वें श्लोक से कैसे उस कर्म फलों की आसक्ति से या कर्म से अपने आप को दूर रखा जाए। कि भाई जब हम पूरी तरीके से मैंने कर्म किया ही नहीं, तो कर्म फल पर मेरा अधिकार कैसे हो गया? जैसे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत 6 मारा, 4 मारा, 3 वहां पे 3 रन लिए, 2 रन लिए, खूब सारे रन बनाए, लेकिन ये शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। स्वस्थ कौन रख रहा है आपको? भगवान दे रहे हैं। बल कौन प्रदान कर रहा है आपको ताकि आप 6, 4, 2, 3 मार पा रहे हो? भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका योगदान क्या है? आपका योगदान सिर्फ आपकी इच्छा है, आपका मन था कि आपको क्रिकेट खेलना था, बस। बाकी सारा कार्य तो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तो फिर आपको उसका कर्म फल कैसे मिल जाए? पूरा का पूरा कर्म फल आप कैसे भोग सकते हैं? बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर वही क्रिकेटर को चोट लग जाती है, गिर पड़ता है, पैर मुड़ जाता है, नहीं दे सकता। कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, अगर पैर में चोट लग गई, मोच आ गई, तो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएंगे। तो वही अगर बोले कि हम ही ने जिताया, तो वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं। उनकी इंद्रियां हैं, वो सब भगवान आगे बताएंगे, हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो इक्षित और अनिक्षित और मिश्रित है ना, उसकी कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। इक्षित, अनिक्षित और मिश्रित, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तो इसको स्पष्ट नहीं किया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर अगर शब्द से समझिए, इक्षित का मतलब क्या होता है? जो हम इच्छाएं रखते हैं, जो ऐसे कोई इच्छाएं कर्म जो करते होते हैं, यस, हैं। उनके कर्म हमको लगता है। अनिश्चित मतलब जो जैसे जहाँ पे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया है ना, आपको कौन सा श्लोक बताया? यस, 10th श्लोक। तो शुभ कर्म से लिप्त ये हो गया इक्षित, अशुभ कर्म से घृणा ये हो गया अनिक्षित। ठीक है, इक्षित और अनिक्षित, इन दोनों कर्म को अलग अलग उसको फल प्राप्त होगा, उसका दोष लगेगा। अनिक्षित मतलब वो अनिक्षित का मतलब क्या है? अशुभ कर्म से घृणा। जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, इच्छा नहीं उसकी युद्ध करने की, तो उसका कर्म फल लगेगा अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना ही चाहिए था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हो रही, अनिक्षित है, इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर उसको कर्म फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि शायद क्षत्रिय उसको करना चाहिए था।
तो ऐसे ही जब कोई नियत कर्म को इच्छा ना होने पर त्याग देता है तो उसको दोष लगेगा, है ना। ऐसे ही कोई नियत कर्म है ना, लेकिन वो उसको तोड़ देता है क्योंकि उसकी इच्छा है उसको तोड़ने की, तो वो नियत कर्म। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे भाई ये कहा गया है कि नशा नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करे, उसको कहते हैं हमें तो अच्छा लगता है, हमारी तो इच्छा है कि हम नशा करें, तो अपनी इच्छा के द्वारा वो क्या कर रहा है, जो रेगुलेशन है उसको तोड़ रहा है, उसका दंड उसको मिलेगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा। और ऐसे ही जो अनिश्चित है, नहीं करने की इच्छा है, जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्जुन की नहीं करने की इच्छा है, लेकिन वो उसने युद्ध किया किसके कहने पे, भगवान के कहने पे, तो उसको कर्मफल नहीं लगेगा क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। तो इच्छित और अनिश्चित दोनों का कर्मफल भोगना पड़ता है व्यक्ति को, अगर रूल्स रेगुलेशंस के परे है, और मिश्रित भी, इन्हीं दोनों का मिक्सचर भी होता है, तो वो सब कर्मफल भोगने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए उन कार्यों को कर रहा है, चाहे इच्छित हो अनिश्चित हो, उसका कर्मफल उसको मृत्यु के बाद नहीं भोगना पड़ेगा, अगर पर्पस भगवान की सेवा है। ठीक है, दैट्स द थिंग। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो सन्यासी और त्यागी में क्या अंतर है? सन्यासी और त्यागी, बेसिकली सन्यासी जो हैं उनका यहाँ पर जो मतलब है वो ये बताया गया है, जो व्यक्ति कर्म का भी त्याग कर देता है वो सन्यासी कहलाता है। कर्मों का ही त्याग कर दिया, चला गया दूर, सब कुछ कर्म का त्याग करके कुछ नहीं करेंगे अब, बस सीधे जंगल चला गया, दूर चला गया, सन्यासी हो गया, हर चीज को त्याग दिया, कर्मों को ही त्याग दिया। और त्यागी का मतलब उसने कर्म को नहीं त्यागा, इसी जगत में रह रहा है, जॉब कर रहा है, घर के लिए खाना बना रहा है, घर को साफ सुथरा रख रहा है, लेकिन वो इन सब चीजों का क्रेडिट नहीं लेता, क्रेडिट भगवान को देता है। भगवान का घर है, भगवान ने शरीर दिया है, साफ सुथरा तो रखना ही है, भगवान का घर है तो गंदा रखेंगे क्या। भगवान के लिए खाना बनाना है, भगवान के लिए पैसे चाहिए भाई, भगवान के भक्त है ना परिवार में, भगवान के हैं, भगवान के भक्त हैं तो उनको पालन पोषण के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब वो जो अच्छे से पालन पोषण होगा तभी तो मैं भी अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। अगर उनको भूख लगेगी, उनका पालन पोषण नहीं होगा, या फिर वो हमसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो वो इस स्तर पे सोच करके कार्यों को करता है एज अ ड्यूटी, जो कि उसकी भक्ति को स्टेबल करे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, लगता है फिर और सबके प्रश्न हो गए। हरे कृष्ण। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से 13 से स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण।